नंबर 221 क्वेश्चन है हमारा, मैनेजर्स विद गुड डैश आर एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देयर पीपल। पहला ऑप्शन ह्यूमन स्किल्स, दूसरा ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, तीसरा ऑप्शन टेक्निकल स्किल्स, चौथा ऑप्शन विजुअल स्किल्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजर्स विद गुड ह्यूमन स्किल्स आर एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देयर पीपल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222 क्वेश्चन है हमारा, टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड, जो टेक्निकल स्किल होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला ऑप्शन नॉलेज ऑफ एन एफिशिएंसी इन अ सर्टेन स्पेशलाइज्ड फील्ड, दूसरा नॉलेज ऑफ एंड प्रोफिशिएंसी इन अ सर्टेन स्पेशलाइज्ड फील्ड, तीसरा नॉलेज ऑफ एंड इंटरेस्ट इन अ जनरल फील्ड ऑफ endeavor, and last one is skill in and proficiency in a certain specialized field। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड ऑप्शन बी नॉलेज एंड अ प्रोफिशिएंसी इन अ सर्टेन स्पेशलाइज्ड फील्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223 क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी टू वर्क वेल विथ अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप यूज डैश। पहला ऑप्शन टेक्निकल स्किल्स, दूसरा ऑप्शन बिहेवियरल स्किल्स, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग स्किल्स, चौथा ऑप्शन ह्यूमन स्किल्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एबिलिटी टू वर्क वेल विथ अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप यूज ह्यूमन स्किल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224 क्वेश्चन है हमारा, which of the following types of skills are described with the terms such as abstract situations and visualization। पहला ऑप्शन इंटरपर्सनल, दूसरा ऑप्शन ह्यूमन, तीसरा ऑप्शन टेक्निकल, चौथा ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कॉन्सेप्चुअल। Conceptual skills are described with terms such as abstract situations and visualizations। Option D is the correct answer। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225 क्वेश्चन है हमारा, which one of the following phrases is best associated with managerial conceptual skills। पहला ऑप्शन डिसीजन मेकिंग, दूसरा ऑप्शन कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स, तीसरा ऑप्शन यूजिंग इंफॉर्मेशन टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स, और चौथा ऑप्शन प्रोडक्ट नॉलेज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है option C, using information to solve business problems is the best associated with managerial conceptual skills। Option C is the correct answer for the given question। Question number 226 question है हमारा, which of the following skills are more important at lower levels of management as these managers are dealing directly with employees doing the organization's work। इन्होंने क्या कहा कि इनमें से कौन सा स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए, क्योंकि ये जो मैनेजर्स हैं ये डायरेक्टली डील कर रहे हैं एम्प्लॉयज के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस के काम को कर रहे हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ह्यूमन स्किल्स, दूसरा ऑप्शन टेक्निकल स्किल्स, तीसरा ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, चौथा ऑप्शन एम्पेरिकल स्किल्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी टेक्निकल स्किल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लोअर लेवल मैनेजर्स के पास टेक्निकल स्किल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये उन एम्प्लॉयज के साथ डील कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का काम डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227 क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनाइजेशन इज, पहला ऑप्शन द फिजिकल लोकेशन वेयर पीपल वर्क, दूसरा ऑप्शन अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर द सेम कंपनी, तीसरा ऑप्शन अ डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस, और आखिरी ऑप्शन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फोकस्ड ऑन प्रॉफिट मेकिंग फॉर देयर शेयर होल्डर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228 क्वेश्चन है हमारा, one of the common characteristics of all organization is dash which is typically expressed in the terms of its goals। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन इट्स पीपल, दूसरा ऑप्शन इट्स गोल्स, तीसरा ऑप्शन इट्स सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर, और चौथा ऑप्शन इट्स पर्पस। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इज its purpose which is typically expressed in the terms of its goals। Option D is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229 क्वेश्चन है हमारा,
One of the common characteristics of all organization is dash which clarifies members work relationship. ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन इट्स पीपल, दूसरा ऑप्शन इट्स गोल्स, तीसरा ऑप्शन इट्स डेलिबरेट स्ट्रक्चर, चौथा ऑप्शन इट्स पर्पस। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इज its deliberate structure which clarifies members work relationship. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230 क्वेश्चन है हमारा, अ डेलिबरेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस इज अ स्ट्रक्चर, दूसरा ऑप्शन अ प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन एन ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन एन असेंबली ऑपरेशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है a deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose is an organization. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231 क्वेश्चन है हमारा, अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशंस इज दैट द न्यू ऑर्गेनाइजेशंस विल बी मोर स्टेबल, दूसरा ऑप्शन कमांड ओरिएंटेड, तीसरा ऑप्शन रूल ओरिएंटेड, चौथा ऑप्शन डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है दोस्तों जो चीज समय के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डायनेमिक। अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज दैट न्यू ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर डायनेमिक। नए ऑर्गेनाइजेशन बड़ी तेजी से खुद को बदल सकते हैं, पुराने ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बदल सकते खुद को। ऑप्शन डी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232 क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट मीन्स दैट डैश। यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब आप जानते हैं ना, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा, मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो इन्होंने बोला यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट मींस दैट, पहला ऑप्शन ऑल मैनेजर्स इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म्स द फोर मैनेजमेंट फंक्शंस, दूसरा ऑल मैनेजर्स इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म देयर जॉब द सेम वे, तीसरा ऑल ऑर्गेनाइजेशंस कैन हायर एनी मैनेजर टू परफॉर्म द मैनेजमेंट जॉब्स, और आखिरी एनी मैनेजर कैन वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्म एनी मैनेजमेंट जॉब। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट मीन्स दैट all managers in all organizations performs the four functions of management. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233 क्वेश्चन है हमारा, we have a vested interest in improving the way organizations are managed because we want the organization to be functioning when our education is completed, दूसरा we interact with organizations every single day of our lives, तीसरा if organization don't improve we won't have a place to work in the future, और आखिरी organizations supply inputs to other organizations। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, we have a vested interest in improving the way organizations are managed because we interact with the organizations every single day of our lives. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234 क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वेल मैनेज्ड डैश। पहला ऑप्शन चूज द बेस्ट सप्लायर्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स, दूसरा compete on an international basis because they have the best products, तीसरा always have the lowest cost products, और चौथा develops a loyal customer base, grow and prosper। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है organizations that are well managed, option D, develops a loyal customer base and grow and prosper। option D is the correct answer for the गिवन क्वेश्चन। सवाल ये पूछा गया था दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वेल मैनेज, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप अच्छी तरीके से मैनेज करते हो उसका एक अच्छा लॉयल कस्टमर बेस डेवलप हो जाता है, अच्छी ग्रोथ हो जाती है, वो अच्छी तरीके से वो प्रॉस्पर करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235 क्वेश्चन है हमारा, बीइंग अ मैनेजर इन टुडेस डायनामिक वर्कप्लेस डैश। पहला ऑप्शन प्रोवाइड्स न्यूमरस रिवॉर्ड्स एंड रैपिड डेवलपमेंट, दूसरा कैन बी अ टफ एंड थैंकलेस जॉब्स, तीसरा ऑफर फ्यू चैलेंजेस, शॉर्ट वर्क वीक्स एंड हाई पे, and the last one is provides clear work rules, payment jobs and flexible work hours। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीइंग अ मैनेजर इन टुडेज डायनामिक वर्कप्लेस
provides a clear work rules, permanent jobs, and flexible work hours. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 236 क्वेश्चन है हमारा अ मैनेजर सक्सेस इज टिपिकली डैश. पहला ऑप्शन डिपेंडेंट ऑन हाउ हार्ड द मैनेजर वर्क्स. दूसरा हाउ क्लोजली द मैनेजर सुपरवाइजेस द एम्प्लॉइज. तीसरा based on how skilled the managers is at the technical element of the job. And the last one is dependent on others work performance. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है a manager's success is typically dependent on others work performance. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 237 क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटिंग अ वर्क एनवायरनमेंट डैश. पहला ऑप्शन दैट इज सेफ एंड वेल लेट फॉर द एम्प्लॉयज टू बी एबल टू सी. दूसरा दैट इज अ क्लीन एंड अ फ्रेंडली प्लेस टू वर्क. तीसरा इन विच ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स कैन डू देयर वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल्स. और आखिरी फोर्थ ऑप्शन है दैट देयर सप्लायर्स लाइक टू प्रोवाइड इनपुट्स फॉर एंड देयर कस्टमर्स लाइक टू परचेज द आउटपुट्स. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटिंग अ वर्क एनवायरनमेंट in which organizational members can do their work to the best of their ability and the organization can achieve its goals. Option C is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 238 क्वेश्चन है managers often dash. पहला ऑप्शन go by the rules established by the organization and are not allowed to make their own decision. दूसरा change their career path during their work life. तीसरा have an opportunity to think creatively and use their imagination. और चौथा have to depend on their employees for guidance in dealing with a superior. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मैनेजर्स ऑफन. आजकल ऑफन को ऑफ्टन भी बोलते हैं दोस्तों, तो अगर ऑफ्टन भी बोल रहे हैं तो गलत नहीं है, या ऑफन भी बोल रहे हैं तो भी गलत नहीं है. तो मैनेजर ऑफ्टन हैव एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक क्रिएटिवली एंड यूज देयर इमेजिनेशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 239 क्वेश्चन है हमारा which of the following best describes the concept that management is needed in all types and sizes of organizations at all organizational levels in all organizational work areas and in all organizations no matter the country in which they are located. पहला ऑप्शन द पार्शियलिटी ऑफ मैनेजमेंट. दूसरा द सेगमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट. तीसरा द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट. और चौथा द कल्चर्स ऑफ मैनेजमेंट. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो हर जगह पे, हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर वर्किंग एरियाज में बराबरी से एप्लीकेबल होगा, चाहे किसी भी देश में. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 240 क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द बॉक्स्ड प्रोफाइल के हिसाब से जो मैनेजिंग योर करियर है द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स डैश ग्रोथ इन ऑल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल जॉब्स थ्रू द ईयर 2008. ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन 1 to 9%, दूसरा ऑप्शन 10 to 20%, तीसरा ऑप्शन 25 to 35%, चौथा ऑप्शन 45 to 65%. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 10 to 20%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. सवाल ये पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द बॉक्स्ड प्रोफाइल के हिसाब से मैनेजिंग योर करियर जो यूएस का ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स था उसने एस्टिमेट किया था कि 10 से 20% ग्रोथ होगी सारे एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल जॉब्स की थ्रू द ईयर 2008. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.